ओके थोड़ा आपका पीछे या नो प्रॉब्लम या सो सी नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ओके। आप बस यहाँ पे इतना फोकस करो कि कौन कौन से केस में इनवर्स लैप्लास कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है, अगर आपका फंक्शन s प्लस ए के फॉर्म में आता है या s माइनस ए के फॉर्म में आता है तो आपका इनवर्स कैलकुलेट होता है। अभी फॉर्मूला क्या है, दैट विल सी 1 बाय 1, ये आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। सो ये एक फर्स्ट केस थी। सेकंड केस क्या है कि अगर आपके फंक्शन को e रेज़ टू माइनस एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन अप्लाई द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, मतलब ये भी सॉल्व हो सकता है। इफ अ फंक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू माइनस एस, इफ अ फंक्शन मतलब एफ ऑफ एस फंक्शन था ओके अगर आपको एफ ऑफ एस इसका सिंपल और इन सारे केसेस में इन ऑल दिस केसेस व्हाट आई एज्यूम, मैंने ऑलरेडी क्या एज्यूम किया कि मेरे पास एफ ऑफ एस का इनवर्स है, बिकॉज दिस आई नो ऑलरेडी, तब ये सारी चीजें पॉसिबल है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी आपके पास एक वैल्यू आ जाती है, आप वो यूज करके और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे लैप्लास की प्रॉपर्टी थी, अगर आपको एफ ऑफ टी का लैप्लास पता है तो टी इंटू एफ ऑफ टी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको एफ ऑफ टी का लैप्लास पता है तो एफ ऑफ टी बाई टी का भी लैप्लास कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक दिस। सो इन दिस केस ऑल्सो अगर आपके पास एफ ऑफ एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है तो एफ ऑफ एस प्लस ए का भी कैलकुलेट होता है, ई रेज़ टू माइनस एस इंटू मल्टीप्लीकेशन बाई ई रेज़ टू माइनस एस का भी होता है, एफ ऑफ एस का भी होता है, एफ ऑफ एस का भी होता है, मतलब एस को रिप्लेस करो एस से तभी वो सॉल्व होता है। इतना ही नहीं, डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस भी होता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस भी होता है। देखो जस्ट फ्रॉम वन रिजल्ट यू कैन फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस प्लस ए, ई रेज़ टू माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस, नेक्स्ट इज व्हाट, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एस, नेक्स्ट इज व्हाट, मल्टीप्लीकेशन बाय एस, डिवीजन बाय एस, इतना ही ओके। कन्वोल्यूशन बाद में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो ये अब समझ में आ गया, इंटीग्रल, मल्टीप्लीकेशन बाय एस एंड डिवीजन बाय एस ओके। इन सारे केसेस में आप इनवर्स लैप्लास कैलकुलेट कर सकते हो। तो मुझे आपसे बस क्या एक्सपेक्ट है, आप मुझे बस बोलो कि कौन से इनमें से कौन सा रिजल्ट यूज होगा, डेरिवेटिव का होगा, मल्टीप्लीकेशन बाय एस का होगा, डिवीजन बाय एस का होगा, या डेरिवेटिव सॉरी एफ ऑफ एस का होगा, या मल्टीप्लीकेशन सॉरी ये हो गया एफ ऑफ एस प्लस ए का होगा, ये आपको बस मुझे बोलना है। इन 1 2 3 4 5 6 7 में से कौन सा रिजल्ट वहां पे आने वाला है। सो आई विल गो 1 बाय 1 ओके, यू हैव टू जस्ट टेल मी दैट रिजल्ट। और कुछ जगह पे पहले मैं आपको सॉल्व करके फिर रिजल्ट कौन सा यूज होगा वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था ओके, यहाँ पे डायरेक्टली आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा ओके, बट आपको ये नीचे फैक्टर जो दिखाई दे रहा है ना, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ एस प्लस वन, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ एस प्लस वन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये सेम फैक्टर आप ऊपर एडजस्ट कर सकते हो, ये ज्यादातर आपने इंटीग्रेशन में किया है, एडजस्ट दिस सेम फैक्टर हियर सो दैट इट बिकम अ फंक्शन ऑफ एस प्लस वन ओके। क्योंकि मुझे इस फंक्शन को एक तो टोटली एस में कन्वर्ट करना होगा या टोटली एस प्लस वन में कन्वर्ट करना होगा, बट नीचे का फैक्टर ऑलरेडी एस प्लस वन में, सो इट्स बेटर टू कन्वर्ट दिस न्यूमरेटर फैक्टर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एस प्लस वन। सो हियर इन दिस एग्जाम्पल लैप्लास इनवर्स ऑफ 3s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 रेज़ टू 4, दिस कैन बी रिटन एज द लैप्लास इनवर्स ऑफ, मैं क्या करने वाला हूँ, जो नीचे का फैक्टर है s प्लस 1 उसको एज इट इज ऊपर एडजस्ट करने वाला हूँ, मतलब ये मैं क्या लिखूंगा, s की जगह पे s प्लस 1 डायरेक्टली कंसिडर करता हूँ, फिर देखते हैं क्या एडजस्टमेंट करनी है। तो अगर मैं s की जगह पे s प्लस 1 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे चाहिए एट द एंड प्लस 1, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया है 3s प्लस 3, बट आई वॉन्ट हियर प्लस 1, तो मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, 3 से क्या सब्ट्रैक्ट करते हो तब आपको 1 मिलेगा, सॉरी क्या लिखा है मैंने, 3s प्लस, हाँ बोलो करेक्ट 3s प्लस 3 आ गया, बट मुझे ये आंसर चाहिए प्लस 1, तो मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा 2। आप चेक करो 3s प्लस 3 माइनस 2 क्या मिलता है 3s प्लस 1, सो दिस इज जस्ट द एडजस्टमेंट, हियर आई एडजस्टेड दिस s प्लस 1 ऑन न्यूमरेटर। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेपरेट विद दिस माइनस साइन, सो द लैप्लास इनवर्स ऑफ 3 into s plus 1 upon s plus 1 raised to 4 minus Laplace inverse of 2 upon s plus 1 raised to 4, and this is equal to, now this 3 is constant, you can take outside, and this s plus 1 cancel with this, so Laplace inverse of 1 upon s plus 1 raised to cube minus Laplace inverse of 2 is constant, you can take outside, so that can be written as minus 2 into Laplace inverse of 1 upon s plus 1 raised to 4, ठीक है। आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो,
यस आपको मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि s प्लस ए फंक्शन को आपको यस में कैसे कन्वर्ट करना है, हाउ यू कन्वर्ट s प्लस ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ s, करना क्या, e रेज टू माइनस 80 फैक्टर बाहर कंसिडर करो। ये आपको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है अभी। हमेशा याद रखो s प्लस ए को आपको s में कैसे कन्वर्ट करना है, ये जो प्लस ए फैक्टर है उसको e रेज टू माइनस 80 में एडजस्ट करो, अपोजिट साइन होता है, प्लस है तो यहाँ पे e रेज टू माइनस 80 आता है, तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर से आप s प्लस ए फंक्शन को s में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे s प्लस 1 का फंक्शन है, मुझे s में कन्वर्ट करना है, सो हियर आई विल टेक e रेज टू माइनस टी फैक्टर, देन इट बिकम लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s क्यूब। ये फेमस रिजल्ट है, आपको बहुत बार यूज करना है। -2 ये भी s प्लस 1 फंक्शन है, मुझे इसको s में कन्वर्ट करना है, सो आई विल टेक e रेज टू माइनस टी आउटसाइड, देन इट बिकम लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज टू 4 एंड द फाइनल आंसर इज 3 इंटू e रेज टू माइनस टी। 1 अपॉन s क्यूब का लैप्लास इनवर्स क्या है, टी स्क्वायर अपॉन गैमा ऑफ 3 -2 e रेज टू माइनस टी, इसका क्या आ जाएगा, टी क्यूब अपॉन गैमा ऑफ 4। गैमा ऑफ 3 होता है 2 फैक्टोरियल, गैमा ऑफ 4 होता है 3 फैक्टोरियल, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, that solution is also there, you can refer this. Okay, come to next example. So this is the example on s plus a. Okay, okay, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी वही थी, s प्लस ए फंक्शन को आपको s में कन्वर्ट करना है जस्ट बाय टेकिंग दैट फैक्टर आउटसाइड। ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, जस्ट बाय टेकिंग दैट फैक्टर आउटसाइड। तो अभी आप हमेशा याद रखो s प्लस ए फैक्टर को आपको s में कैसे कन्वर्ट करना है, जस्ट बाय टेकिंग दिस फैक्टर आउटसाइड। वही मैंने लॉजिक यहाँ पे यूज किया। ओके, कम टू नेक्स्ट। चलो हाँ, सो इट इज अ प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लीकेशन बाय e रेज टू as, और आपके पास रिजल्ट क्या है, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ फंक्शन बाय e रेज टू as, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता है, व्हाट इज दिस वैल्यू, यस क्या रिजल्ट है ये, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ फंक्शन बाय e रेज टू as, yes sorry minus as, okay, what is that result, it is actually g of t, मैं अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ, so it is actually g of t। ठीक है, आपको मैंने एक रिजल्ट दिया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t is actually e raised to minus as into capital f of s। तो the Laplace inverse of this actually g of t, but g of t is defined in terms of f of t, which is f of t minus a where t is greater equal a and it is 0 when t is less than a। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल करना क्या आपको, ये जो f of s है, मतलब हाँ f of s अदर दैन दिस e raised to minus s, इसका क्या निकालो, इनवर्स निकालो। वो क्या होता है, f of t होता है, वही f of t आपका यहाँ पे आना चाहिए, बस लिखते समय t माइनस ए में लिखो। तो बेसिकली आपको करना क्या, जो आपका ऑर्डर फंक्शन है, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर फंक्शन क्या है, 1 अपॉन s माइनस 2 रेज टू 4, इस ऑर्डर फंक्शन का इनवर्स निकालो, विच इज s माइनस ए का फंक्शन है, s में कन्वर्ट करो, एंड विच इज e रेज टू 2t, ये क्या है, t क्यूब बाय गैमा ऑफ 4 इज 3 फैक्टोरियल, करेक्ट, सो दैट इज इक्वल टू 1/6 e रेज टू 2t इंटू टी क्यूब। ये हो गया आपका, ये क्या है, f ऑफ t है ना, ऑर्डर जो फंक्शन था उसका जो भी इनवर्स है दैट इज f ऑफ t, बट आपको आंसर क्या लिखना है, f ऑफ t माइनस ए, बट a क्या है, e रेज टू माइनस ए से कंपेयर करके यहाँ पे a की वैल्यू क्या समझ में आ रही है, a इक्वल टू 3 है ना, e रेज टू माइनस एस कंपेयर विद e रेज टू माइनस 3s, तो a की वैल्यू क्या है 3, सो योर फाइनल आंसर इज f ऑफ t माइनस 3, f ऑफ t इज दिस, t को रिप्लेस करो t माइनस 3 से, तो क्या मिलेगा 1/6 e रेज टू 2 इंटू t माइनस 3 इंटू t माइनस 3 क्यूब वेर t इज ग्रेटर इक्वल 3, इट इज 0 वेर t इज लेस दैन 3, हो गया। ओके, तो सिंपल रिजल्ट क्या है, e रेज टू माइनस ए से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना किसी फंक्शन को, तो वो जो आपका ऑर्डर फंक्शन उसका इनवर्स निकालो और उस इनवर्स में t के जगह पे t माइनस ए रख दो, हो गया, एंड राइट डाउन लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी, दिस ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड इन लास्ट लेक्चर। ओके, दैट सॉल्यूशन इज आल्सो देयर, यू कैन गो बाय योर अप्रोच। नेक्स्ट, ओके, अभी आपको इस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसको अच्छे से देखते हो ना, इट इज ऑलमोस्ट लुक लाइक एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज ऑलमोस्ट लुक लाइक एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप पहले क्या करो, इसका इनवर्स निकालो, ओके, यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, सो दिस इज योर से कैपिटल एफ ऑफ एस, यस का फंक्शन है ना, देयरफॉर इट इज कैपिटल एफ ऑफ एस। तो इसका इनवर्स क्या आता है, ये आपको पता ही है, इट इज कॉस ऑफ बी टी, फेमस रिजल्ट है ये,
ठीक है। बट मेरे पास रिजल्ट क्या है कि अगर मुझे एफ ऑफ एस का इन्वर्स पता है तो मैं एफ ऑफ एस का भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, वही तो रिजल्ट है के एस में दिया है उन्होंने। अगर मुझे एफ ऑफ एस का पता है तो एफ ऑफ एस का इन्वर्स क्या होता है 1/a एफ ऑफ टी बाई ए, ठीक है। बस इसको क्या करना है, ये जो एफ ऑफ टी है इसको रिप्लेस करना है टी बाई ए से। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यस की इक्वल टू इस इक्वेशन में एस इक्वल टू क्या रखता हूँ, एस रखता हूँ, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एस का फंक्शन। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अगर मैं एस की जगह पे एस रखता हूँ लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में क्या आना चाहिए 1/a एफ ऑफ टी बाई ए, बट एफ ऑफ टी क्या था कॉस ऑफ बी टी, तो आपको क्या लिखना है कॉस ऑफ बी इंटू टी की जगह पे टी बाई ए। ओके, हाँ ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बट आपको यहाँ पे यस अपॉन, आपको इनवर्स किसका चाहिए, यस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको इसका इनवर्स चाहिए। मतलब ये जो ए यहाँ पे आ रहा है, आई डोंट वांट दिस ए हियर, तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे नीचे जाएगा, तो इट बिकम ए स्क्वायर। सो योर फाइनल आंसर इज यस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1/a² कॉस ऑफ बी इंटू टी बाई ए। मैंने क्या किया था, मैंने पहले एफ ऑफ एस का इनवर्स कैलकुलेट किया, फिर मेरे पास एफ ऑफ एस के लिए भी रिजल्ट है विच इज 1/a एफ ऑफ टी बाई ए, बस इसमें ही चेंजेस करने। तो एफ ऑफ एस से आप एफ ऑफ एस का भी इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, रिप्लेस एफ ऑफ टी बाय 1/a इंटू एफ ऑफ टी बाई ए, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन 2 स्टेप में आ रहा है, बट यू नीड सम अंडरस्टैंडिंग कि कैसे एफ ऑफ एस का प्रॉब्लम गिवन है यहाँ पे, इट इज अ प्रॉब्लम ऑन एफ ऑफ एस, बट उसके लिए मुझे पहले एफ ऑफ एस क्या होगा वो मैंने आइडेंटिफाई किया है और फिर मैंने ये सॉल्व किया, दैट इज द अप्रोच, ठीक है। ओके, एंड दैट सॉल्यूशन इज आल्सो देयर। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस फंक्शन का मुझे इनवर्स कैलकुलेट करना है, लॉग ऑफ एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए। मुझे पहले इतना बोलो, ओके, कि आप कौन कौन से फंक्शन का इनवर्स लैप्लास कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, बट स्टिल आई वांट टू रिपीट दैट अगेन एंड अगेन। कौन कौन से फंक्शन का आप इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो, किसी को याद है क्विकली? एक टेबल था इनिशियली, 1/s का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो विच इज 1। नेक्स्ट 1/s⁻n+1 का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो विच इज़ अभी जो यूज़ किया है हमने ये रिजल्ट t⁻n/γ(n+1). और क्या है, आप इतना ही नहीं, आप 1/s² + a² का भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप s/s² + a² का भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप इनवर्स ऑफ 1/s² - a² का भी कर सकते हो, आप लैप्लास इनवर्स s/a² - a² का भी कर सकते हो। तो इतने ही केसेस में इनवर्स कैलकुलेट होता है, इतने ही केसेस में आपका इनवर्स कैलकुलेट होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी एग्जांपल आने दो, आपको एट द एंड इनमें से किसी एक पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। दैट इज द आइडिया अबाउट दिस होल इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। कुछ भी आने दो, आपको इनमें ही जाना है एट द एंड। तो प्रीवियसली जो मैं s+a फंक्शन को मैं s में कन्वर्ट कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्योंकि मेरे पास 1/s⁻n का लैप्लास इनवर्स है, ठीक है, दैट इज द लॉजिक। तो कुछ भी करो, आपको आना इसमें ही है, इन्हीं 6 और 7 फॉर्मूलेज में आपको आना है। अभी मुझे आप अच्छे से बोलो, यहाँ पे लॉग फंक्शन का आपके पास डायरेक्टली इनवर्स लैप्लास है क्या? नहीं, आप देखो कहीं पे भी लॉग फंक्शन ही नहीं है। तो लॉग फंक्शन को मुझे अगर इनमें से किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा? क्वेश्चन अच्छे से सुनो, मुझे कुछ भी करके इस फंक्शन को मुझे इनमें से किसी एक सेट में कन्वर्ट करना है, ओके। अभी यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑपरेशन में इस फंक्शन के ऊपर ले सकता हूँ, ये जो एफ ऑफ एस है इसके ऊपर मैं ऐसा कौन सा ऑपरेशन ले सकता हूँ सो दैट आई कैन कन्वर्ट दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वन ऑफ दिस फंक्शन। सॉरी, एक और रह गया, जो यूज करना है वही रह गया। वेट, तो फिर कैसे आंसर दोगे आप? सो क्या रह गया, कौन सा रह गया यहाँ पे? विच पार्ट इज रिमेनिंग? 1/s - a, इसका एट आता है, ओके। हाँ, दिस आर दी कितने 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 फॉर्मूलेज आर देयर। हाँ, अभी बोलो इनमें से कौन से रिजल्ट में ये कन्वर्ट होगा और कौन से ऑपरेशन से? जल्दी आंसर दो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। यस, एनीवन? डिफरेंशिएशन, गुड। और ये याद रखो कि लॉग फंक्शन को, अगर लॉग फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करना है ना, तो डिफरेंशिएशन इज द ओनली अप्रोच, ठीक है। नाउ ठीक है, तो मुझे क्या पता, पहले मैं आपको दिखाता हूँ।
अगर मैं एफ ऑफ एस को डेरिवेटिव लेता हूँ ना तो मेरा आंसर क्या आता है माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी. दिस इज द रिजल्ट विद अस. ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एफ ऑफ एस. तो पहले इसका क्या करो आप, पहले इसका क्या करो, इनवर्स निकालो. सॉरी हाँ, दिस इज माई एफ ऑफ एस. नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ ऑफ एस विच इज लॉग ऑफ एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए. तो रिजल्ट क्या बोलता है आपका, व्हाट इज अवर रिजल्ट, दिस इनवर्स इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी. ओके, तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ से एफ ऑफ टी कैलकुलेट करना है, मीन्स यू हैव टू सॉल्व दिस एलएचएस. एलएचएस को सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी. ठीक है, तो वो कैसे होगा, दिस इज लैप्लास इनवर्स ऑफ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो. दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी विच इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी. दिस इज लैप्लास इनवर्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन क्या है, ये पहले बी था ऊपर, सॉरी 1 अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी. अब इसका इनवर्स क्या आता है, 1 अपॉन एस प्लस ए का इनवर्स ई रेज टू माइनस बी टी. 1 अपॉन एस प्लस ए का इनवर्स ई रेज टू माइनस ए टी which is equal to minus t into f of t. So the finally your f of t is equal to माइनस को यहाँ पे एडजस्ट करो, so e raised to minus at e raised to minus bt upon t. This is your final answer. आप देखो कितना ट्रिवियल अप्रोच है, बट उसके लिए आपको यह समझ में आना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है इनवर्स में, वो क्या होता है माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी. बस अगर ये रिजल्ट पता है तो आगे ट्रिवियल कैलकुलेशन. ओके, और आप देखो आपने किस में कन्वर्ट किया है, 1 अपॉन एस माइनस ए में कन्वर्ट किया. ठीक है, नेक्स्ट. अभी सिमिलरली आप इंटीग्रेशन लेके भी इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो. जब भी आप फंक्शन का इंटीग्रल लेते हो ना तब आपका आंसर आता है एफ ऑफ टी बाई टी. इतना आप याद रखो, व्हेन यू टेक अ इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन योर आंसर इज एफ ऑफ टी बाई टी. तो अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ. पहले 2s अपॉन 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 होल स्क्वायर. तो पहले आपको इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है. तो पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जितने 7 रिजल्ट्स मैंने आपको दिए थे उनमें से किसी भी रिजल्ट में ये फिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास खाली क्या है 1 अपॉन एस, 1 अपॉन एस रेज़ टू n प्लस 1, 1 अपॉन एस माइनस ए, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लाइक दैट. इतने सारे रिजल्ट में आपके पास इनवर्स आ जाता है. ओके, तो अब ये तो क्लियर है कि डायरेक्टली इस फंक्शन का इनवर्स कभी नहीं मिलने वाला आपको. इट मीन्स आई हैव टू चेंज दिस फंक्शन. ओके, इस फंक्शन को चेंज करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव ले सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन ले सकते हो, आप और क्या कर सकते हो, यस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एस से डिवाइड कर सकते हो. दिस आर द ओनली पॉसिबिलिटीज. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, अभी यस से मल्टीप्लाई करना, यस से डिवाइड करना, वो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में वो गिवन होता है. ओके, द एग्जांपल्स ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ यस, डिवीजन बाय यस इज ऑलरेडी, ये आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे क्योंकि वो यस फैक्टर आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में आ जाता है. यहाँ पे आप देखो कहीं पे भी मल्टीप्लाई बाय यस है ही नहीं, ऐसा टर्म है ही नहीं, या नीचे भी यस नहीं है. सो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑन मल्टीप्लिकेशन बाय यस, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑन डिवीजन बाय यस. मतलब दो ही चॉइसेस है, क्या है वो, एक तो डेरिवेटिव एक तो इंटीग्रेशन. अभी आप देखो इन दोनों में से मैं कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन. ठीक है, डेरिवेटिव लेना है या इंटीग्रेशन लेना है, वो कैसे डिसाइड करना है. ठीक है, इंटीग्रेशन में आपको एक रिजल्ट पता है कि अगर फंक्शन, इंटीग्रेशन में अगर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, ओके, ये बोथ थिंग्स आर देयर इन द इंटीग्रेशन, तो उस केस में इंटीग्रेशन आपका ट्रिवियल होता है विच इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, या बाय पुट करके भी वो इजीली सॉल्व हो जाता है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, सिंपली मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके, आई विल नॉट वांट टू राइट इन दिस वे ओनली. ओके, बस मुझे क्या बोलना है कि अगर इंटीग्रेशन में फंक्शन भी वहाँ पे आ रहा है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी वहाँ पे आ रहा है, ऐसे केसेस में इंटीग्रेशन सॉल्व करना ईजी होता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है 2s प्लस 1, तो मतलब क्या है फंक्शन भी वहाँ पे, फंक्शन का डेरिवेटिव भी वहाँ पे, तो ऐसे केसेस में इंटीग्रेशन लेना ईजी होगा. ओके, इसलिए मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लेके इस फंक्शन को सॉल्व करने वाला हूँ. ठीक है, सो हाउ आई डू दैट, यह आपका एफ ऑफ एस है, सॉरी एफ ऑफ एस मतलब क्या है, हाँ सॉरी यही था, यह आपका एफ ऑफ एस है 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 होल स्क्वायर. उसका जो भी इनवर्स होगा वो आपको एफ ऑफ टी है, ये आपको कैलकुलेट करना है. दिस इज योर क्वेश्चन, इसका इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है. तो मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो आगे क्या चेंज होता है, एफ ऑफ टी बाई टी. दिस इज फ्रॉम द स्टैंडर्ड फार्मूला. अभी बस मुझे क्या करना है, ये LHS सॉल्व करनी है, ये टी यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी माई फाइनल आंसर. बस मुझे LHS सॉल्व करनी है, फिर ये टी यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी माई फाइनल आंसर. अभी ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मुझे एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 को यू पुट करना होगा.
क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव वहाँ पे आ रहा है ना, इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी ऊपर एडजस्ट हो रहा है। सो व्हेन आई पुट एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन इक्वल टू यू, दैट इंप्लाइज 2s प्लस वन डी एस इज इक्वल टू डी यू, करेक्ट। सो ओके, आपको लिमिट भी चेक करने होंगे, ये शायद यहाँ पे नहीं दिया है। ओके, लिमिट भी आपको चेक करने होंगे, मतलब ये जो गिवन है ये एस के लिमिट है, एस के लिमिट क्या गिवन है, एस के लिमिट क्या गिवन है, यस टू इन्फिनिटी। आपको चाहिए न्यू लिमिट, मतलब डी यू के लिमिट या यू के लिमिट। यू के लिमिट क्या आएंगे, यस इक्वल टू यस रख दो, यस इक्वल टू यस रखते तो क्या मिलेगा, यू की वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। यस इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो तो यू की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो यूर न्यू लिमिट्स आर फ्रॉम यस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन टू इन्फिनिटी, और ये पूरा बन जाएगा 2s प्लस वन डी एस बिकम डी यू, और नीचे क्या आ जाएगा यू स्क्वायर, and 1 upon u square का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस वन बाई यू। जस्ट पुट दी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। फॉर अपर लिमिट यू विल गेट 1 बाई इन्फिनिटी विच इज 0, एंड फॉर अ लोअर लिमिट यू विल गेट माइनस माइनस प्लस, मीन्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन। यहाँ तक आपने सॉल्व किया इंटीग्रेशन। अब इसके आगे आपको इस फंक्शन को, वो जो 7 रिजल्ट थे क्या क्या थे, अभी बार बार नहीं लिखूंगा मैं, 1 अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन, 1 अपॉन एस माइनस ए, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इनमें से किसी ना किसी एक फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। अभी मुझे बोलो कि कौन सा अप्रोच यहाँ पे पॉसिबल है, जस्ट टेल मी कि कौन से इसमें कन्वर्ट होगा। 1 upon s square plus a ए स्क्वायर, क्योंकि नीचे ऑलरेडी ए स्क्वायर आ रहा है, तो मुझे इस टर्म को एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए इन दो टर्म को आपको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। इन दोनों टर्म में एस आ रहा है ना, मुझे एक ही एस चाहिए, एस स्क्वायर इस फॉर्म में चाहिए, तो मुझे इन दोनों टर्म को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, एस स्क्वायर प्लस यस ये कहाँ पे जनरेट होता है, एस स्क्वायर प्लस यस ये कहाँ पे जनरेट होता है, अगर मैं एस प्लस वन बाय टू स्क्वायर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी जस्ट यस एंड प्लस 1 बाय 4। तो एस स्क्वायर प्लस एस ये कहाँ पे जनरेट होता है, एस प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर में। तो मुझे इस टर्म को किस में कन्वर्ट करना है, एस प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या ऐड करना है, 1 बाय 4 ऐड करना है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे मैं 1 बाय 4 ऐड करता हूँ, वाई, क्योंकि ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट, ये किस में जाएगा, एस स्क्वायर में जाएगा। और अगर मैं 1 बाय 4 ऐड करता हूँ बट मुझे यहाँ पे प्लस 1 ही चाहिए, तो मुझे क्या ऐड करना होगा, 3 बाय 4 पे ऐड करना होगा। सो दैट 3 प्लस 1 4, 4 बाय 4 बिकम 1। अभी ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको आप कैसे लिखो, 1 अपॉन एस प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर, और ये जो सेकंड पार्ट है इसको आप कैसे लिखो, √3 बाय 2 होल स्क्वायर। सो इट लुक लाइक 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ये मैं दिखाता हूँ आपको स्लाइड में। सो इट लुक लाइक 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट अभी ये एस का फंक्शन नहीं है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एस प्लस ए। तो एस प्लस ए फंक्शन को मुझे एस में कन्वर्ट करना है, कैसे, ई रेस टू माइनस 1 बाय 2t बाहर निकालो। तो व्हेन आई टेक ई रेस टू माइनस 1 बाय 2t बाहर आउटसाइड, यू विल गेट इन ब्रैकेट एज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका आपको पता ही है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 बाय ए साइन ऑफ ए टी। सो 1 बाय ए की वैल्यू ये √3 बाय 2 इज ए, 1 बाय ए मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा 2 बाय √3 साइन ऑफ ए इंटू टी। ओके, एंड इक्वल टू योर एफ ऑफ टी बाय टी एज इट इज, एंड दैट गिव्स यू द फाइनल एफ ऑफ टी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट यू विल गेट दैट फाइनल आंसर। ठीक है, सो यूजिंग इंटीग्रेशन यू विल गेट दैट फाइनल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, नाउ मल्टीप्लीकेशन बाय एस की प्रॉपर्टी। तो अगर आप एफ ऑफ एस को एस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। मतलब डेरिवेटिव किसका है, ये एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव, बट एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी क्या है, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। या सिंपली आप इसको रीड कैसे करोगे, जब भी आप एफ ऑफ एस को एस से मल्टीप्लाई करते हो, जब भी आप एफ ऑफ एस को एस से मल्टीप्लाई करते हो, आपको क्या करना है, जो एफ ऑफ एस है उसका इनवर्स निकालो, मतलब एफ ऑफ टी निकालो, उसका डेरिवेटिव कंसिडर करो, दैट विल बी द फाइनल आंसर। बट यहाँ पे एक और कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड एफ ऑफ 0 मस्ट बी 0, तभी ये पॉसिबल है। मतलब ये जो आप एफ ऑफ टी पहले निकालते हो, अगर ये एफ ऑफ टी एफ ऑफ 0 पे 0 आता है तो ये अप्रोच पॉसिबल है, तो ही आप यस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस वो क्या आता है, एफ ऑफ टी आता है। अगर आपका एफ ऑफ 0 0 आता है तो ही आप इस एफ ऑफ एस को यस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड दैट आंसर इज एफ डैश ऑफ टी। ठीक है,
अभी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो, सो क्या आप सॉल्व करना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ, अब इसका डायरेक्ट आंसर आपको पहले ही पता है आंसर क्या आने वाला है, बिकॉज दिस इज द ट्रिवियल रिजल्ट। सो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 का डायरेक्ट बोलो आंसर क्या आने वाला है, एनीवन? इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है कि आने क्या वाला है, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आते, बट स्टिल जस्ट टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी ये मैं ले रहा हूँ। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस? यस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आंसर क्या होगा? अरे cos of hyperbolic 40. कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ 2t 80 होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि इसका आंसर यही आने वाला है। अभी मैं ये सेम रिजल्ट आपको प्रूव करके देने वाला हूँ, बट बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन बाय एस, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन बाय एस में मुझे पहले चाहिए एफ ऑफ एस, तो मेरा एफ ऑफ एस क्या है यहाँ पे, एस को छोड़ के जो भी है वो लिखो, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4, इसका इन्वर्स निकालो, वो जो भी होगा वो एफ ऑफ टी होगा। सो लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस विच इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 विच इज़ 1 बाय ए साइन हाइपरबोलिक ऑफ 80, ये हो गया, ओके। बट अगर मुझे इस एफ ऑफ एस को यस से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे क्या चाहिए, ये जो एफ ऑफ टी मैंने कैलकुलेट किया है ये एफ ऑफ टी 0 पे 0 ही चाहिए, ठीक है। आप चेक करो यहाँ पे, व्हेन आई पुट टी इक्वल टू 0, व्हेन आई पुट टी इक्वल टू 0 साइन हाइपरबोलिक 0 क्या आता है, 0 आता है, ओके। अगर आपको नहीं पता आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो साइन हाइपरबोलिक 0 क्या आता है, 0 आता है, ओके। इट मीन्स सिंस एफ ऑफ 0 इज 0, इट मीन्स आई कैन मल्टीप्लाई दिस एफ ऑफ एस बाय, इस एफ ऑफ एस को मैं एस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इट मीन्स द लैप्लास इनवर्स ऑफ एस इंटू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1/2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2t। बट ये लिखने से पहले आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू एफ ऑफ टी की वैल्यू जो आ रही है, ओके, वेदर दिस सैटिस्फाइज दिस कंडीशन और नॉट, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म विच इज 2 कैंसिल होगा, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट था, और आप मल्टीप्लिकेशन बाय इसकी प्रॉपर्टी यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दैट सोल्यूशन इज आल्सो देयर इन पीपीटी में सारे सोल्यूशन है, ओके। तो अगर आप कहीं पे भी स्टक हो जाते हो यू कैन रेफर दिस सोल्यूशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो अभी तक आपने क्या क्या यूज़ किया है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस, फिर मल्टीप्लिकेशन बाय एस, ओके, एफ ऑफ एस का प्रॉपर्टी, एफ ऑफ एस प्लस ए के रिजल्ट, लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डिवीजन बाय एस, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर एफ ऑफ एस का इनवर्स है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको डिवाइड कर सकते हो यस से, एंड दैट आंसर इज व्हाट, करना क्या, ये जो एफ ऑफ टी है इसको बस इंटीग्रेट करना है, सॉरी एफ ऑफ यू डी यू, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिस इज द लेंथी एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ दिस आई विल टेक वन सिंपल एग्जाम्पल, ओके। आप फिर ये वर्कआउट करो। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसे लेता हूँ, सिंपल लेता हूँ मैं आपके लिए, फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस माइनस 4, ठीक है। हाँ, अभी उससे पहले मुझे पहले ये बोलो, अगर मैं एस से डिवाइड करता हूँ तो एक बार सिंगल इंटीग्रल आता है, व्हाट हैपन इफ आई डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एस में यू विल गेट अ 1 इंटीग्रल, अगर आप एस स्क्वायर लेते हो तो क्या मिलेगा आगे, यस डबल इंटीग्रल। तो ये आपको याद रखना है, जितने बार मतलब जो एस की पावर होगी, जो आपकी एस की पावर होगी उतने बार आपको इंटीग्रेट करना है गिवन फंक्शन को, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो एग्जांपल है, ओके, यहाँ पे नीचे स्क्वायर आ रहा है, एंड दिस कैन बी रिटन एज लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, सो दिस इज द एग्जांपल ऑन डिवीजन बाय एस स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने एस स्क्वायर से डिवाइड किया है ना। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, जो आपका न्यूमरेटर है उसका लैप्लास निकालो, ये था आपका एफ ऑफ एस, दिस इज योर एफ ऑफ एस, इसका क्या करना है, इनवर्स निकालो। सो दी लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस विच इज इक्वल टू द लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 4 विच इज इक्वल टू ई रेस टू 4t विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है। और फिर आपको करना क्या है, तो जब आप एक बार एस से डिवाइड करते हो, सो दैट इंप्लाइज व्हेन आई डिवाइड दिस बाय सिंगल एस, ठीक है, तो आगे क्या आएगा,
एफ ऑफ टी में क्या चेंज होता है, उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। सो e रेज़ टू 4t का इंटीग्रेशन, ठीक है। बट ये लिखते समय आपको ना टी में नहीं रखना है, आप चाहो तो टी के जगह पे यू रखो, सेम ही लिखना है, बट टी के जगह पे कोई और वेरिएबल ले लो। इट इज जस्ट अ राइटिंग डिफरेंस है। अगर आप टी में भी करते हो दैट इज ऑल्सो ओके, दैट इज ऑल्सो ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो क्या करना है, जब अब मैं इसी सेम फंक्शन को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो जो मेरा आंसर था, इस आंसर में क्या होगा, इस आंसर को मुझे इंटीग्रेट करना है 0 to t। कंप्लीट करो इसको पहले, तो क्या मिलेगा, ये e रेज़ टू 4u/4 इंटीग्रेशन 0 to t है ना, 1/4 इज कॉन्स्टेंट, e रेज़ टू 4t माइनस e रेज़ टू 0 इज 1 हो गया ये, ठीक है। तो दिस इज द केस एंड कॉल इट एज सम अदर फंक्शन, या आप चाहो तो इसको f1 of t बोलो, ठीक है। सो दिस इज द केस व्हेन आई डिवाइड इट बाय ओनली 1s, बट मुझे कितने बार डिवाइड करना है, 2 बार डिवाइड करना है। सो हियर आई गॉट s²। तो अगर मैं एक और बार यहां पे लिख लेता हूं, आगे क्या आएगा, कैन एनीवन टेल मी दिस, व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, बोलो। एक केस में मैंने आपको आंसर दिखाया क्या आ रहा है, व्हाट हैपन इफ आई डिवाइड अगेन इट बाय 1 more s, मींस 1/s² अगर मैं लेता हूं तो मुझे क्या लिखना है आगे, व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, टेल मी, बोलो बोलो बोलो, करेक्ट आने दो, रॉन्ग आने दो, इट डजंट मैटर। यस यस, इंटीग्रेट s1 0 to t, अंदर बोलो क्या लिखना है, raised to 4 divided by 4. e रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 4, इतना ही। क्या लिखना है इतना, बोलो। आपने अभी क्या बोला, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज एफ ऑफ टी, ठीक है, ओके। आपने अभी आंसर दिया कि जब आप नीचे s² आते तो आपको करना क्या, 2 बार इंटीग्रेट करना है, ये तो आपने आंसर दिया है। ये जो भी मैंने किया है, दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल ओनली। जब आप एक और बार s लेते हो नीचे, तो आपको इसको फंक्शन को एक और बार इंटीग्रेट करना, तो ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन। एक और बार आपको इसको इंटीग्रेट करना, सो दैट यू विल गेट आंसर फॉर s²। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आना चाहिए, इस फंक्शन को एक और बार इंटीग्रेट करो, सो 1/4 e रेज़ टू 4t माइनस 1 dt। बट मैंने आपको क्या बोला है, आप पहले चाहो तो t में लिखो, बट क्योंकि यहाँ पे भी t है, अंदर भी t है, तो ये कंफ्यूजन होगा, इसलिए लिखते समय यहाँ पे u कंसिडर करो। ये सेम ही है, बट लिखते समय u कंसिडर करो। नाउ यू कैन कंप्लीट दिस। तो 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e रेज़ टू 4u का इंटीग्रेशन, e रेज़ टू 4u by u माइनस 1 का इंटीग्रेशन u, लिमिट्स फ्रॉम 0 to t, and so the final answer is 1/4, just put the upper limit, e raised to 4t by 4 minus t, lower limit is 1/4, e raised to 0 is 1, so 1/4 हो गया, ये तो 0 आ जाएगा, and this is your final answer. Is this clear? Is this clear or not? ये तो समझ में आ गया जितना अभी मैंने एक्सप्लेन किया। Please tell me yes or no. Is this clear or not? I will take one more example. एक और लेने वाला। Is this clear or not? Yes, sir. Okay. So एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो थोड़ा लेंदी था इसलिए मैंने स्किप किया था, मतलब सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, यहाँ से पीपीटी से एक्सप्लेन करता हूँ, विच इज़ 1/s³ + s² + 1। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो फंक्शन है ना आपका एफ ऑफ एस s² + 1, इस फंक्शन को आपने s³ से डिवाइड किया, मतलब ये जो आपका एफ ऑफ एस है, इसका जो इन्वर्स आएगा, क्या आने वाला है इसका इन्वर्स, 1/s² + 1 का इन्वर्स क्या है, साइन ऑफ t। तो इसका जो इन्वर्स है, इसको आपको 3 टाइम्स इंटीग्रेट करना है, 3 टाइम्स विद द लिमिट फ्रॉम 0 to t, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कैसे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ठीक है। तो जब आप एक बार s से डिवाइड करते हो तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एक बार, वो क्या आ गया ये, सो दिस इज माय फर्स्ट इंटीग्रल। अगर आप एक और बार इसको डिवाइड करते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय दिस वे ना, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, बट ये एक्चुअली क्या है, ये जो LHS एक्चुअली क्या है,
या ये नोटेशन में सारा आंसर मैंने दिया है, ओके। बट ये जो LHS है ना, इसकी जगह पे अभी मैंने क्या किया है, एक और बार डिवाइड किया है, मतलब लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² इंटू 1/s² + 1। आप ये दिमाग में रखो, ये सेम ही है, ओके। एफ ऑफ एस की जगह पे ये आप रख देते हो ना, एफ ऑफ एस की जगह पे तो सेम ही मिलेगा। तो अगर आप एक और बार एस से डिवाइड करते हो तब क्या होगा, ये जो आपने ऊपर का कैलकुलेशन किया था इसको एक और बार इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होकर क्या मिल रहा है, t - sin t। बट आपको एक और बार एस से डिवाइड करना, मतलब जब यहाँ पे s³ आएगा तब इस फंक्शन का एक और बार इंटीग्रेशन आएगा। या सिंपली sin t को फर्स्ट इंटीग्रेट करो, यू विल गेट दिस इज माय फर्स्ट इंटीग्रल। एक और बार इंटीग्रेट करो, यू विल गेट दिस। एक और बार इंटीग्रेट करो, यू विल गेट दिस, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे आप याद रखो, 3 टाइम्स इंटीग्रेट करो, जो भी फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर व्हेन यू डिवाइड इट बाय s³। जब आप s³ से डिवाइड करते हो तो आपको उस सेम फंक्शन को आपको 3 टाइम्स इंटीग्रेट करना है, दैट इज द आइडिया, ओके। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसा ही आना चाहिए पर्टिकुलरली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में मेंशन करो, ओके। तो जब आप 3 टाइम्स इंटीग्रेट करते हो, जो भी लास्ट में मिलेगा दैट इज द फाइनल आंसर। या सिंपली ये जो sin t फंक्शन था इसको आपको 3 टाइम्स इंटीग्रेट करना है, 0t 0t 0t, ठीक है, लाइक दिस, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, ठीक है, ओके। कन्वोल्यूशन थ्योरम। अभी कन्वोल्यूशन थ्योरम बेसिकली मैं पहले लैप्लास में एक्सप्लेन करता हूँ, दैट दिस इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है। और ठीक है, देखते कितना होता है, ओके। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम बेसिकली क्या था, लैप्लास में आपने इसलिए डिफाइन किया था क्योंकि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट में सेपरेट करना था, ओके। तो रिजल्ट क्या था, जब आप स्टार ऑपरेशन लेते हो ना दो फंक्शन में, अब ये स्टार ऑपरेशन क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। जब आप स्टार ऑपरेशन लेते हो ना, उस केस में लैप्लास आपका प्रोडक्ट में सेपरेट होता है, ओके। नाउ व्हाट इज द स्टार ऑपरेशन? स्टार ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है, इट इज अ इंटीग्रेशन 0 to t f of u g of t minus u tu। इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर मिलेगा दैट इज योर एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी। सो दिस इज द रिजल्ट इन केस ऑफ लैप्लास। तो जब आप इसका इनवर्स लेते हो, व्हेन यू टेक ए इनवर्स देन यू विल गेट लैप्लास इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी। तो अभी आपके पास, पहले तो ये क्या था, स्टार के लिए रिजल्ट था लैप्लास में, अभी आपके पास प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट है। ऑब्वियसली ये रोल चेंज होगा ना। सो इन केस ऑफ प्रोडक्ट, सो लैप्लास इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, I will repeat again, Laplace inverse of product of two function is just the f of t star g of t, where what is f of t? f of t क्या होता है, f of s का इनवर्स, एंड g of t क्या होता है, g of s का इनवर्स। तो मतलब क्या है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालो, इस फंक्शन का इनवर्स निकालो, एंड देन जस्ट टेक द स्टार ऑपरेशन बिटवीन देम। स्टार मतलब ये इंटीग्रल सॉल्व करना, ठीक है। विल टेक वन एग्जांपल, ओके। यहाँ पे आप देखो, व्हाट इज योर फर्स्ट फंक्शन, एफ ऑफ एस आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या है 1/s + 1। व्हाट इज योर सेकंड फंक्शन, जी ऑफ एस इज 1/s² + 1। और यहाँ पे क्या गिवन है, आपको चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो आपका आंसर क्या है, एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी। बट वेयर व्हाट इज एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी इज इनवर्स ऑफ दिस। तो क्या है इनवर्स एफ ऑफ एस का, एफ ऑफ एस का इनवर्स क्या है, एनीवन? व्हाट इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस? ओरली बोल सकते हो आप, इसका इनवर्स क्या है, हाँ, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + 1। क्या है बोलो, एनीवन? लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + 1, गुड, e⁻t, ठीक है। और सेकंड का क्या है, सेकंड का कॉस नहीं, साइन, 1/a 1, बट a 1 है तो 1/a साइन ऑफ at, बट a इज 1, सो साइन ऑफ t, ठीक है, ओके, ठीक है। वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा इनिशियली। तो यहाँ पे सॉरी क्या करना था मुझे, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस विच इज एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी, ओके। तो एफ ऑफ टी क्या है, इसका इनवर्स विच इज e⁻t, करेक्ट। जी ऑफ टी क्या है, इसका इनवर्स विच इज साइन टी। नाउ जस्ट टेक द स्टार ऑपरेशन बिटवीन देम, ठीक है, ओके। ये अच्छे से नहीं दिया, तो स्टार ऑपरेशन मतलब क्या होगा, e⁻t स्टार
साइन टी, ये मुझे लिखना है बस अभी, ये मेरा फाइनल आंसर है ना। दिस इज द आंसर फॉर लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। बट स्टार ऑपरेशन मैंने आपको कैसे डिफाइन करके दिया है, इसका आंसर क्या आता है 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू टी यू, सो विच इज इक्वल टू 0 टू टी एफ ऑफ यू, मतलब इसको यू में लिखो बस। सेकंड फंक्शन में क्या करो, टी को रिप्लेस करो टी बाई यू से डी यू। सो जस्ट कंप्लीट दिस इंटीग्रल, दैट विल बी द फाइनल आंसर। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि ये इंटीग्रल कंप्लीट कैसे करना है। ओके पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको, वही है। ओके e raised to minus u sin of this minus 2. Now how you solve this integral? Any idea from your side? How you solve this integral? e raised to minus u sin of t minus u. बाय पार्ट रूल यूज करें। नहीं, वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है, तो यहाँ आपको बहुत इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आपको मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट दिया था, हाँ वो एक जो रिजल्ट दिया था ना e raised to ax sin of bx plus c dx which is equal to e raised to x upon a square plus b square in bracket a sin of bx plus c plus b या माइनस आता है माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एंड फिर आपको अगर लिमिट है यहाँ पे कैपिटल ए टू कैपिटल बी अगर लिमिट है तो इस पूरे पार्ट को सॉल्व करो फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी। नाउ जस्ट बाय कंपेयरिंग दिस कैन यू टेल मी वैल्यूज फॉर ए एंड बी। इसको कंपेयर करके मुझे बस ये बोलो कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। एनीवन कंपेयर दिस फॉर्मूला विद दिस एंड जस्ट टेल मी व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। इसमें क्योंकि एक कंफ्यूजन अगर आपका होगा तो सारा रॉन्ग आ जाएगा। आई वॉन्ट द करेक्ट वैल्यूज फॉर ए एंड बी। कंपेयर करो अच्छे से और मुझे बोलो व्हाट इज माई ए एंड व्हाट इज माई बी। इन दोनों को कंपेयर करके। यस अदर्स -1 गुड। a माइनस वन, ए तो समझ में आ जाता है आपको, e रेस टू माइनस यू ई रेस टू एक्स मतलब a माइनस वन है। बट b लेते समय अगर dx है तो x का कोएफिशिएंट लेना है, तो अगर du है तो u का कोएफिशिएंट लेना है विच इज -1। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे +1 लेते हो पूरा रॉन्ग आ जाता है वो, ठीक है। सो -1, तो ये वैल्यूज एज इट इज पुट करो फॉर्मूले में, ठीक है। पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके दैट विल बी द फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ओके ओके तो आपका सो हियर विल स्टॉप टुडे, ठीक है। एक्चुअली अभी कौन सा सेक्शन आपका पेंडिंग है मैं आपको बोलता हूँ, ओके। ये ऑर्डर डिवीजन में हो चुका है।